ओम शांति। 8 मई 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न: कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर: तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अतः खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती है प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इनको कहा जाता है याद का बल, योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना। वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम अभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आए हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, आंधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापना करके गए हैं। परंतु शिव भगवानुवाच्य आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला रजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारी में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अवैध राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा ही जाता है अवैध राज्य। तुम बच्चों को बाप बेटा बनाते हैं, फिर दैत्य से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे वरिष्ठ बनते हैं ना तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो, बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं।
विश्व की श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने रजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर रजाई हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इतने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े उच्च ते उच्च देवी देवता धर्म वाले को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अतः खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपो ही पूज्य आपो ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में कोई 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गफौड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है, रावण है। कौन क्यों जलाते हैं कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको उच्च ते उच्च निराकार भगवान पढ़ाते हैं। किन्हीं अतः खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौने घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हो। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे, वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए भी सब कहते हैं तो बाप समझाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपौड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है।
कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना। हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, वह देते जादू है। कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। शागिर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। शागिर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है, फिर जो चाहे सो करे, फ़ायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स से भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। तो इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वहीं फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबर वार होते हैं। क्षमा पर पलवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं। कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो वर्ल्ड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है। इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिया है ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम भी श्री लक्ष्मी को वर्ष सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सतगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सतगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच्य मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी किया है। गायन भी है। गांव का छोरा श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था।
उनको तो झूले में झूलाते हैं, ताज पहनाते हैं। फिर गांव का छोरा क्यों कहते, गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान के सिजार पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संकल्प कल्प कल्प में भी एक बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो एविल, ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। वह गोली का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की अबरो इज्जत जाए। पॉइंट नंबर 2, अतः खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। वह भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। 8 मई 2025 का वरदान, सर्वगुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्वगुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संकल्प में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों की अनुभूति मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अव्यक्ति सारी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का दिए दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना यथार्थ पवित्रता की स्मृति आना, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वारी है, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।